नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर, जहाँ हर कहानी जीवंत हो उठती है। चाहे रहस्य से भरी कहानियाँ हों, रोमांचक सफ़र या प्रेरणादायक कथाएं, हम आपको दुनिया भर की सबसे दिलचस्प कहानियाँ सुनाएंगे। तो आराम से बैठिए और हमारे साथ कहानी के सफ़र पर चलिए। नवरात्रि एक प्रमुख हिंदू पर्व है जो देवी दुर्गा की पूजा और उपासना के लिए समर्पित है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है और इन दिनों माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होती है, जिनका नाम उनके ब्रह्मचर्य और तप के कारण पड़ा है। देवी ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप समर्पण, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उनके इस रूप के पीछे एक अत्यंत प्रेरणादायक पौराणिक कथा है, जो यह दर्शाती है कि दृढ़ निश्चय और तपस्या से जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया, तब वे अपने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्मी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। छोटी आयु से ही पार्वती का झुकाव भगवान शिव की ओर था और वो बचपन से ही उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन शिव जी गहरे ध्यान में लीन और उन्होंने सती के चले जाने के बाद स्वयं को संसार से विमुख कर लिया था। पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया कि वे भगवान को अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त करेंगी। उनके इस संकल्प को साकार करने के लिए नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का मार्ग बताया। तब पार्वती ने महान तपस्या का आरंभ किया, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका अर्थ है वह जो ब्रह्म का पालन करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या अत्यंत कठोर थी। पहले उन्होंने केवल फलों और पत्तों का सेवन किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण रूप से आहार का त्याग कर दिया और कई वर्षों तक केवल सूर्य की ऊर्जा पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि यह देखते हुए समस्त देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि स्वयं भगवान ब्रह्मा भी चकित हो गए। उनकी तपस्या का प्रभाव ऐसा था कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। उनकी तपस्या के हजारों वर्षों बाद अंततः भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। इस कथा में माँ ब्रह्मचारिणी का जो रूप प्रस्तुत किया गया है, वह हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने जीवन में दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ किसी कार्य में समर्पित नहीं होते, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। माँ ब्रह्मचारिणी की तरह हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और समर्पण के साथ करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और संकल्प की शक्ति प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन के कठोर से कठोर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और साधक को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से वे आत्मबल और धैर्य प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर उनके जीवन की शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं। यह दिन आत्मशुद्धि, तप, त्याग और धैर्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। उनके चरणों में समर्पण करने से भक्त को अद्भुत शांति, ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है, जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सहायक होती है। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें यह सिखाती है
कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, समर्पण और कठोर परिश्रम आवश्यक है। उनकी पूजा से हमारे जीवन में सादगी, संयम और मानसिक संतुलन आता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दूसरे दिन की कथा, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।